हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी इन डेप्थ, जहाँ पे हम बात करेंगे फार्मेसी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन एन्यूरिज्म। तो आइए जानते हैं क्या होता है ब्रेन एन्यूरिज्म, कैसे होता है ब्रेन एन्यूरिज्म, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसका कौन सा ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म एक वीक बल्जिंग स्पॉट होता है ब्रेन आर्टरीज के वॉल्स पे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, मेन टू टाइप्स, अनरप्चर्ड और रप्चर्ड। इनिशियली ये अनरप्चर्ड होता है बट बाद में ये रप्चर कर जाता है, जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हर 50 में से एक इंसान को ये अनरप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म होता है, जिसकी टोटल परसेंट पॉपुलेशन होती है 2 to 3.2 और इसका मेल टू फीमेल रेशियो होता है 1:2, यानी कि फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है। आर्टरी की वॉल्स डायलेट होने पर थिन हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से वो रप्चर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं सबएरेक्नोइड हेमरेज। इस हेमरेज की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि सेरिब्रल वेसोस्पाज्म। जो रप्चर्ड एन्यूरिज्म है उसका ब्लड क्लॉट कर जाता है और उसके नियर बाई ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिससे आगे के ब्रेन सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। इसी तरह का एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। ब्लड क्लॉट की वजह से सराउंडिंग फ्लूइड का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनने लगता है, जो कि एक्सेस प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्रेन टिश्यूज के ऊपर और उन्हें डैमेज भी कर सकता है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें अगर ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट इफेक्ट हो जाता है तो वो बॉडी के सोडियम रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ में आता है ओल्ड एज, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल कंजम्पशन एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो अनरप्चर्ड वाले के सिम्टम्स होते हैं पेन अबव एंड बिहाइंड वन आई, नमनेस ऑन वन साइड ऑफ फेस, डायलेटेड प्यूपल और चेंज इन विजन और डबल विजन। और यहीं अगर रप्चर्ड वाले की बात की जाए तो उसके सिम्टम्स होते हैं सडन एक्सट्रीम हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्टिफ नेक, ब्लड विजन, सेंसिटिविटी टू लाइफ, सीजर एंड समटाइम कंफ्यूजन। इसकी डायग्नोसिस की जाती है सीटी स्कैन, एमआरआई, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट या फिर सेरिब्रल एंजियोग्राम से। इसके टाइप्स की बात करें तो इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, सेक्युलर, फ्यूजिफॉर्म एंड डाइसेक्टिंग। सेक्युलर सबसे कॉमन टाइप का एन्यूरिज्म होता है, जिसमें खाली ब्लड वेसल के एक साइड पर स्वेलिंग आती है, जबकि फ्यूजिफॉर्म में पूरी ब्लड वेसल के दोनों साइड पर स्वेलिंग आ जाती है। और अगर बात करें इसके डाइसेक्टिंग वाले टाइप की तो उसमें ब्लड वेसल की इनर लेयर रप्चर होती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड उसकी आउटर लेयर में आ जाता है और वो भी फ्यूजिफॉर्म की तरह चारों तरफ से स्वेल हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इसके ट्रीटमेंट की। तो पहला ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूरोसर्जिकल क्लिपिंग के थ्रू। इसमें सर्जरी करके एन्यूरिज्म की स्टेम पर एक क्लिप लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है और वो श्रिंक हो जाती है, जिससे कि एन्यूरिज्म रप्चर होने से बच जाता है। सेकेंड मेथड को बोलते हैं एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, जिसमें फीमोरल वेन से एक होलो प्लास्टिक कैथेटर पास किया जाता है ब्रेन में उस ब्लड वेसल तक जहाँ पे एन्यूरिज्म है, और उस कैथेटर के थ्रू एक सॉफ्ट प्लेटिनम वायर पास किया जाता है, जो कि उस एन्यूरिज्म को सील कर देता है और उसको रप्चर होने के रिस्क को कम कर देता है। थर्ड मेथड का नाम है फ्लो डाइवर्जेंस स्टेंट, जो कि प्रीवियस मेथड जैसा ही है। इसमें भी एक प्लास्टिक होलो कैथेटर डाल के एक स्टेंट डाला जाता है, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड एन्यूरिज्म वाले एरिया में जाए और उसके रप्चर होने की रिस्क कम हो जाए। इन फ्लो डाइवर्जेंस स्टेंट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि पाइपलाइन एम्बोलाइजेशन डिवाइस, सिल्क, सरपास और फ्लो रिडायरेक्शनल एंडोल्यूमिनल डिवाइस। बात करें इसके लास्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की तो उसका नाम है स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग। ये सेकेंड और थर्ड मेथड का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले एक कैथेटर से स्टेंट डाला जाता है, फिर एक दूसरे कैथेटर से सॉफ्ट प्लेटिनम वायर डाला जाता है, ताकि उस एन्यूरिज्म एरिया में ब्लड का फ्लो बिल्कुल ही रुक जाए और वो रप्चर ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।